है। इस पावन कथा में सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, राजा परीक्षित सुन रहे हैं, सूत जी महाराज सुना रहे हैं, सौनकादिक ऋषि श्रवण कर रहे हैं। और बड़ा सुंदर प्रसंग यह है, इसी कथा में कल आपने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण कल गोवर्धन की परिक्रमा की थी कि नहीं करी थी ना। भगवान ने ब्रजवासियों से, अब देखो भगवान आए, गुरु जी आए तो उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे तुम किसी दूसरे शहर में रहते हो, वहां माता जी पिताजी आ जाएं तो उनका पूजन करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उससे प्रसन्न होते हैं। अब कृष्ण भगवान है, ये ब्रजवासी मानते नहीं, और भगवान तो है ही, तो कैसे इनसे पूजन करवाया जाए। भगवान ने गिरिराज के रूप में अपनी पूजा करवाई है। ब्रज में तीनों देवता पर्वत के रूप में हैं, जरा ध्यान से सुनिए। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों पर्वत के रूप में वृंदावन ब्रज में विराजमान हैं। ये जो गोवर्धन है, गोवर्धन पर्वत के रूप में भगवान विष्णु विराजमान है। जो नंदगांव में पर्वत है, वहां नंदीश्वर महादेव, स्वयं महादेव ही पर्वत के रूप में विराजमान है। वहां पर बरसाने में ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में, ब्रह्मगिरी पर्वत जो है, वहां ब्रह्मा जी पर्वत बनकर विराजमान है, जहां सर्वेश्वरी राधा रानी बरसाने में विराजमान है। तीनों देवता पर्वत बनकर ब्रज में वास कर रहे हैं और ब्रज में सेवा कर रहे हैं। ऐसा भाग्यवान है जहां देवता भी, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि, कुछ नहीं मिला तो लता पता बनकर, रज बनकर, कंकण बनकर, कण बनकर उसी ब्रज में रहकर भगवान की आराधना कर रहे हैं, जो कल भी हमने आपको बताया था। बोलो राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों से कहा कि तुम गिरिराज की पूजा करो,